श्री भक्तिनाथ ठाकुर बहुत सुंदर की जीव जागो गोरा चांद गोरी को तो नित्य जाओ माया पिशा चीरा कोई। तो भगवान ठाकुर इसमें बताता है कि कैसे हम माया की गोद में सो रहे हैं। तो हमें जगाने के लिए निद्रा से, माया की निद्रा से, इग्नोरेंस जिसको कहते हैं, तमोगुण में, उससे जगाने के लिए जो है भगवान ने हमें क्या दिया है? अपना नाम दिया है। भगवान के नाम में और भगवान में कोई भी अंतर नहीं है। नाम चिंतामणि कृष्ण। तो हम सभी बहुत टाइम से हरि नाम का जप कर रहे हैं, लेकिन चैतन्य महाप्रभु भी कहते हैं दुर्दैव दर्शनीय ना जनी ना अनुराग के। और तो भगवान ने अपने नाम में शक्तियाँ डाली हुई हैं, पूरी शक्ति डाली हुई है। नामनाकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रा पिता निमितः स्वर्णेन कांतादशी तत्कृपा भगवान नमापि दुर्दैव दशनीह जनी न अनुरागा। कि मुझे इस नाम में रुचि नहीं है। नाम रुचि, वैष्णव सेवा, नाम रुचि, जीव दया, 3 चीजें बताई गई हैं। तो वैष्णव सेवा, तो जब हम वैष्णवों की सेवा करते हैं तो उससे हमें वो ब्लेसिंग्स देते हैं, अपनी कृपा देते हैं ना। वैष्णव सेवा परम सिद्धि प्रेम लब्धिकार मूला। तो वैष्णव सेवा जो है वो क्या है? सबसे बड़ी सिद्धि। इसमें भगवान का प्रेम जो है वो वैष्णव की सेवा से हमें मिलता है। तो वैष्णव सेवा परम सिद्धि प्रेम लब्धिकार मूला। तो वैष्णवों की सेवा करना मतलब टू बी ओबीडियंट टू देयर इंस्ट्रक्शंस। उनके जो दिए गई बातें हैं उसके प्रति ओबीडियंट होना। फर्स्ट स्टेप फॉर पेरेंट्स टू चिल्ड्रंस इज टू मेक देम ओबीडियंट। बट उसके लिए उनको पहले ओबीडियंट होना पड़ेगा। तो माता पिता को पहले बच्चों को क्या बनाना चाहिए? ओबीडियंट बनाना चाहिए। पोपा जी बोलते हैं रिलीजन मीन्स टू ओबे द रूल्स गिवन बाय द गॉड। दैट इज द मीनिंग ऑफ रिलीजन। धर्म का क्या अर्थ है? कि भगवान के दिए गए नियमों के प्रति आज्ञाकारी होना, उसका पालन करना। तो कहने का अर्थ ये है कि बच्चों को पहले क्या करना चाहिए? ओबीडियंट बनाना चाहिए। किसी भी चीज़ में हमें किसी को कुछ भी करने के लिए फोर्स नहीं करना चाहिए। फोर्स, इंस्पायर करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए। आजकल बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स आ गए हैं, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, मोटिवेट कर। लेकिन रियल मोटिवेटर भगवान कृष्ण, जिन्होंने अर्जुन को उनका धर्म करने के लिए मोटिवेट किया। तो रियल मोटिवेशनल स्पीच जो है वो क्या है? श्रीमद् भगवद गीता। श्रीमद् भगवद गीता का जो ज्ञान है वो रियल मोटिवेशन है, रियल मोटिवेशनल स्पीच है। तो इसलिए पहली चीज़ है भगवान के प्रति ओबीडियंस लाना, टू एक्सेप्ट, स्वीकार करना भगवान के और आचार्यों के दिए गए पथ को, उसको स्वीकार करना। तो यही असली धर्म है, यही असली रिलीजन है। तो इसलिए इसी को ही वैष्णव सेवा मतलब उनके दिए गए जो आदेश हैं उनके प्रति ओबीडियंट होना। एटलीस्ट उसको हृदय में तो स्वीकार करना कि मैं इसको स्वीकार करता हूँ, इसको पालन करना चाहता हूँ। डिज़ायर टू बी ओबीडियंट बेसिकली,
किसी भी चीज़ को भक्ति में इम्प्रूव अगर हम करना चाहते हैं, किसी भी एस्पेक्ट को, चाहे वो हमारी चैंटिंग है, चाहे वो मंगल आरती है, चाहे वो कुछ भी कार्य है, उसको सबसे पहले हृदय में क्या करना चाहिए? डिज़ायर करना चाहिए। डिज़ायर इज़ द एंसेस्टर ऑफ डीड। डिज़ायर से ही क्या होता है? एक्शन आता है। तो पहले कोई भी जो चीज़ है वो क्या है? हमारे हृदय में आती है। जब हम किसी का गलत संग करते हैं तो वहाँ से हमें इच्छा आती है। कोई किसी ने मर्सिडीज़ गाड़ी खरीदी, अरे हमें छोटी गाड़ी, आप बैठ गए, आप उसमें आपने कोई चीज़ देख ली, उसका संग हो गया ना, तो आपके मन में वो इच्छा आ गई। तो इच्छा आई तो अभी उसको आप एग्जीक्यूट, तो जहाँ पे इच्छा आई मतलब आपने वहाँ पे संग कर लिया, उसका हृदय में आपकी इच्छा आ गई, है ना। तो इसलिए जो संग है वो बहुत हमें ध्यान से करना है। संग लेने का अर्थ क्या है? जैसे इवन हम अपने रिलेटिव्स को मिलते हैं, भौतिकवादी लोगों को मिलते हैं, ऑफिसेस में बॉसेस वगैरह को मिलते हैं, कोलीग्स को मिलते हैं, वो कुछ बातें शेयर करते हैं और वो हमारे हार्ड डिस्क में जाता है, हार्ड डिस्क में जाता है ना, प्रोसेस होता है वहाँ पे, फिर हमारे अंदर में भी इच्छा आती। तो संग लेना मतलब उनकी बातों पे विश्वास के साथ में उसको स्वीकार करना, मतलब आपने संग ले लिया। ये है संग लेने का मतलब। संग लेने का मतलब ये नहीं है कि जस्ट किसी के साथ में हम बैठे हैं, चाय पी रहे हैं या जो भी बात कर रहे हैं या उनका संग ले रहे हैं। संग लेने का मतलब है उनकी बातों को विश्वास के साथ में स्वीकार करना, ये है संग लेने का। तो वैष्णव सेवा परम सिद्धि प्रेम लतिका मूल। तो भगवान का जो प्रेम है वो क्या है? अपने नाम में है। लेकिन उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? आदो श्रद्धा तथा साधु संग। सबसे पहले श्रद्धा के साथ में, आदो श्रद्धा के साथ साधु संग को स्वीकार जब हम करते हैं तो फिर साधु हमें आदेश देते हैं। उस आदेश के बेस पे जब हम भक्ति करते हैं तो हमारी प्रगति निश्चित है, उससे हमारा ट्रांसफॉर्मेशन आता है। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब अनर्थ निवृत्ति होता है। तो इसलिए ओबीडियंस टू वैष्णव ये जो है वो क्या है? वैष्णव सेवा। सिर्फ वैष्णव की फिजिकल सेवा नहीं, मतलब वाणी सेवा करना। श्री गुरु चरण पदमा केवल भक्ति सद, तो उनके वाणी की सेवा करना, वैष्णव सेवा। तो वैष्णव सेवा जब हम करते हैं तो उससे हमें क्या मिलता है? टेस्ट मिलता है। लेकिन हम जस्ट चैंटिंग करेंगे इंडिपेंडेंट ऑफ वैष्णव सेवा तो उसमें उतना टेस्ट नहीं आएगा, है ना। तो सबसे पहली चीज़ जब भी हम किसी को मिलते हैं तो उनको हमें सबसे बड़ा गिफ्ट जो है वो क्या है? भगवान का नाम। इसलिए प्रभुपाद जी ने इसको बोला मैचलेस गिफ्ट। इस गिफ्ट, इसके बराबर कोई गिफ्ट नहीं, इसको मैच नहीं किया जा सकता। मैचलेस गिफ्ट है किसी को भगवान का नाम देना, समझते हुए कि वो अभी इस भौतिक संसार दावानल में दुख भोग रहा है, तो उसके दुखों का निवारण करने का जो तरीका है वो क्या है? भगवान का नाम है, कृष्ण का नाम। कृष्ण के नाम में भगवान ने अपनी पूरी शक्ति डाली। तो इसलिए जब भी हम किसी को मिलें तो उसको हम किसी न किसी तरीके से इस लेवल पे लेके आएँ कि उसको हम भगवान के नाम से जोड़ें। और हम भी जो है कहीं कितने समय से हम हरि नाम का जप कर रहे हैं, माला कर रहे हैं और डेली कर रहे हैं। हमारे आचार्य अगर चाहते तो वो डेली ना रखते इसको, लेकिन उन्होंने समझते हुए कलयुग का जो प्रभाव है, कलयुग में जो डिग्रेडेशन चल रहा है। आज ही मैं एक प्रवचन में देख रहा था कि अभी 5000 ईयर्स हुए हैं कलयुग में, 4,32,000 सालों में से अभी 5,000 साल, 5,500 साल जो हुए हैं उसमें ही इतना ज़्यादा डिग्रेडेशन, दुर्गुण देखने को मिल रहे हैं। तो आगे चल के तो क्या क्या होने वाला है आप समझ लीजिए, है ना। तो कहने का पॉइंट ये है कि जो भगवान का जो नाम है
हम उसको कितने समय से कर रहे हैं, लेकिन हम उसमें सीरियसनेस नहीं आ पाता, फैमिलियरिटी आता है। किसी भी चीज़ को हम डेली करते हैं, डेली स्कूल जाते हैं, डेली कुछ भी एक एक्टिविटी करते हैं, तो अगर हम उसको बेसिक नॉलेज के बेस पे नहीं करते तो फिर उसमें मैकेनिकल नेचर आना बहुत नॉर्मल है, मैकेनिकल होगा ही होगा। लेकिन फिर भी आचार्य ने बोला कि इसको डेली करो। वो चाहते तो कभी कभी देते हैं ना, कभी कभी किसी चीज़ को करते हैं, कभी कभी संग मिलता है जब भक्तों का तो बहुत उत्साह रहता है। पहले दिन बहुत उत्साह रहता है, फिर दूसरे दिन रहता है, फिर तीसरे दिन रहता है, फिर चौथे दिन धीरे 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 उत्साह का जो लेवल है वो कम होना चालू हो जाता है ना। तो इसलिए हमारे आचार्य जैसे शुद्धदेव गोस्वामी भी थे, वो उतना ही जाते थे किसी के घर में जितना गाय का दूध निकालने का टाइम मिलता है, उतना ही वो किसी के घर पे जा देते और उतना ही संग दे के और फिर वहाँ से चले जाते, है ना। तो फैमिलियरिटी जो है ये एक जिसको कहते हैं सस्ता लेना, बहुत सस्ता ले लेना किसी भी चीज़ को, है ना। संबंधों को हम सस्ता ले लेते हैं क्योंकि हम एक दूसरे के साथ में हर समय रहते हैं, इसलिए हस्बैंड जॉब करने जाते हैं, वाइफ घर पे रहती हैं, तो एक सेपरेशन होता है। जब सेपरेशन होता है दो लोगों में, फिर मिलते हैं तो उसमें एक संबंध में एनहांसमेंट होता है। इसलिए सबसे बड़ा जो भाव है वो क्या है, भावा ऑफ सेपरेशन। गोपियों से कृष्ण उनको छोड़ के चले गए, लेकिन वो सबसे बड़ा प्रेम का भाव है क्योंकि उसमें वो कृष्ण की प्रेजेंस को ज़्यादा फील करते हैं, है ना। तो जब सेपरेशन होता है तो संबंध में एनहांसमेंट होता है। तो कहने का पॉइंट ये है कि लेकिन फिर भी हमें आचार्यों ने हमें डेली नाम जप करने के लिए शक्ति दी, एम्पावरमेंट दिया। 16 rounds is a magical number because it is given by प्रभुपाद। इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है कि 16 मालाएं क्यों, 17 माला क्यों नहीं, 18 माला क्यों नहीं, 20 माला क्यों नहीं, 25 माला क्यों नहीं, 64 माला क्यों नहीं, है ना। तो प्रभुपाद जी ने ये कलयुग की जीवों की नेचर को देखते हुए, ऑफ कोर्स प्रभुपाद उस टाइम वेस्टर्न वर्ल्ड में प्रीचिंग कर रहे थे, और तो रिकमेंडेशन तो 64 राउंड्स का था अकॉर्डिंग टू भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, है ना। लेकिन 16 माला प्रभुपाद ने मिनिमम बोला और उसको एम्पावर कर दिया पूरा, है ना। तो प्रभुपाद जी ने ऐसा दिया। प्रभुपाद जी अपने एक भक्त को एक बार एक विदेश में एक कंट्री में भेजते हैं, और प्रभुपाद बोलते हैं गो टू दैट कंट्री, उस देश में जाओ, एक कमरे में बैठो, कमरे में एक चेयर लो, चेयर पे बैठो और हरे कृष्णा मंत्र का जप करो, और वहाँ पे पूरे कंट्री में जो है वो प्रीचिंग हो जाएगा। तो ये भक्त गए वहाँ पे, है ना। तो इनको इतना अभी श्रद्धा नहीं था, ये गए वहाँ पे, उन्होंने चेयर ली, चेयर पे बैठे, जप करना चालू किया, लेकिन कुछ ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ, फिर वो वापस आ गए। फिर प्रभुपाद एक एग्जाम्पल दिए उनको। प्रभुपाद बोले कि जैसे एक टाइम बम है, टाइम बम को अगर हम एक जगह फोड़ते हैं तो उसका इफेक्ट दूर तक होता है। उसी तरीके से जब हरे कृष्ण महामंत्र को हम एक स्थान पे बैठ के करते हैं तो पूरे दुनिया में इसका प्रभाव जाता है, पूरे कंट्री में इसका प्रभाव जाता है, क्योंकि ये सूक्ष्म साउंड वाइब्रेशन, एक साउंड वाइब्रेशन। तो साउंड में जो है शक्ति है। ब्रह्मा जी ने भी जो साउंड सुना था तपः, उसी के द्वारा ही उनको दिव्य ज्ञान हृदय में प्रकाशित हुआ। तो भगवान का जो नाम है उसमें जो दिव्य ध्वनि है उसको सिर्फ इसको अक्षर के रूप में नहीं करना, हरे कृष्ण जस्ट एक अक्षर के रूप में नहीं करना। मंत्र को सुनना है, ध्यान से सुनने का प्रयास करना है। मंत्र को जस्ट फिनिश नहीं करना, कंप्लीट नहीं करना। हर एक मंत्र को एक प्रोजेक्ट के रूप में लेना। एवरी मंत्र इज लाइक अ प्रोजेक्ट। उसको मंत्र को प्रोजेक्ट की तरह लेंगे और सुनने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हरे कृष्ण महामंत्र जो है इससे क्या होता है,
हमारा जो कृष्ण से भूला हुआ संबंध है वो जागृत हो जाता है। अभी हम भगवान के प्रति विद्रोह लेके बैठे हैं, इच्छा द्वेष समुत्थे न द्वंद्व मोहेन भारत। इच्छा और द्वेष के कारण हम इस भौतिक जगत में हैं, तो इसलिए उसको अगर खत्म करना है तो अपने हृदय को कल्टीवेट करना होगा। और उस हृदय को कल्टीवेट करने का जो तरीका है भगवान का नाम है। भगवान का नाम जो है हमारे हृदय को क्या करता है, ओबीडियंट बनाता है। इसलिए महाप्रभु ने हमें हरे कृष्ण महामंत्र दिया। अगर भगवान कृष्ण की भगवत गीता देखेंगे तो भगवान कृष्ण बोलते हैं पहले शरणागत हो जाओ, सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज। और चैतन्य महाप्रभु ने क्या बोला, सीधा चैंट हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो मंत्र को करने के बहुत सारी ऐसी बातें हैं, इसको हमें ध्यान में रखना चाहिए। एक तो है कि कैसे हम बैठते हैं, है ना। प्रभुपाद जी का एक जपा करते हुए एक वो है, वो प्रभुपाद जी के शिष्य एक बार ये पास टाइम सुना रहे थे। एक्चुअली वो एक बहुत ही अजीब तरीके से बैठे हुए थे। प्रभुपाद ने बोला सिट प्रॉपरली, पहले ठीक से बैठो। सबसे पहले कथा सुनते टाइम, नाम जप करते टाइम बैठने का तरीका बिल्कुल सही होना चाहिए, है ना। ऐसा धीरे धीरे बैठे, बूढ़े हो गए, बचपन में ही बूढ़े हो गए, बूढ़े बूढ़े होके बैठ जाते। भक्ति सिद्धांत स्वामी ठाकुर कैसे बैठते थे, बिल्कुल सीधा, है ना, स्ट्रेट बैठते थे। सिट स्ट्रेट, ये पहला इसका स्टेप है। जब करते टाइम ठीक से बैठना, सिट स्ट्रेट, बैक स्ट्रेट, नेक स्ट्रेट, कमर सीधी, नेक सीधा, है ना। जब माया का अटैक होता है तो सबसे पहले क्या होता है, और जब करते हैं हम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मंत्र को मुंह से क्लियरली बोलना है, ये नहीं कि उसको खाएं, हरे कृष्ण कुछ आवाजें भी निकालते हैं कभी कुछ लोग तो अलग अलग प्रकार की। तो मंत्र को बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, क्लैरिटी बहुत जरूरी है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मंत्र क्लियर होना चाहिए। जब मुंह से हम बोलें तो क्लियर मंत्र निकलना चाहिए। और प्रयास करना है सुनने का, इसमें कुछ ज़्यादा अपना दिमाग नहीं लगाना उस टाइम। मंत्र को सुनना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मंत्र को सुनने का प्रयास करना। तो सबसे पहले तो आ गया हमारा पोस्चर, कैसे हम बैठते हैं। और महामंत्र जो है वो हमें प्रयास करना चाहिए कि हम भक्तों के संग में करें। अकेले करेंगे तो फिर कुछ ना कुछ, एक तो होता है मोबाइल जपा भी होता है, मोबाइल अगर साथ में है तो फिर सारा का सारा हमारा जो मन है वो मोबाइल में जाता है, मग्नता उसमें जाती है ना। मोबाइल को दूर रखना है उस टाइम में, मोबाइल को छूना नहीं है। जब करते टाइम मोबाइल बिल्कुल दूर, है ना, क्योंकि जो महामंत्र है उस टाइम भगवान और हमारे बीच में एक पर्सनल मीटिंग चल रही है, एक इंटरेक्शन चल रहा है। तो जब हम किसी को बात करते हैं, हम थोड़े ना ऐसे इधर उधर देखते हैं, इधर उधर ना देखते, भगवान सामने बैठे, तो भगवान को हम उनसे बातचीत कर रहे हैं एक तरीके से, मंत्र के द्वारा उनसे जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं, है ना। तो इसलिए महामंत्र का जप करते समय हमें उसको प्रयास करें, ऐसे स्थान पे करें जहाँ पे कोई हमें नोटिस कर रहा है, और वहाँ पे मोबाइल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल मोबाइल दूर रखना चाहिए हरि नाम का जप करते टाइम। बेसिकली हरि नाम का जप ट्राई करें एसोसिएशन में करने का। एसोसिएशन में करने से क्या होता है, एक दूसरे के साथ में एक तो हमारा संबंध बनता है,
हरि नाम का जप जो है, दूसरा जो भक्त बैठा है हमारे साथ में, उसके ऊपर में आश्रित है। हमारा जप उस पे आश्रित है, उसका जप हमारे पे आश्रित है। ये ह्यूमिलिटी है, नम्रता है। ये जब तक नहीं रहेगी, और ये गार्डन में जाके भी जप नहीं करना चाहिए, बाहर घूमते घामते इधर उधर देखते। अब वृंदावन में तो भक्त लोग बाहर कभी निकल गए तो बंदर को ही देखते रहते हैं, बंदर ही कर रहा है, वो कर रहा है, ऐसे ही कर रहा है, जब चलता रहता है। या कई लोग नोटिस बोर्ड पढ़ते रहते हैं अगर मंदिर में जप कर रहे हैं तो ऐसे कुछ कुछ अलग अलग क्रियाएं करते रहते हैं, बात करते रहते हैं, हरे कृष्ण, हाँ क्या चल रहा है, और कैसे चल रहे हो, कैसे हो, ठीक है, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम, और सब बढ़िया, हाँ बढ़िया बढ़िया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। आज क्लास किसका, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, पता नहीं आज मैंने अनाउंसमेंट सुना नहीं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम। अच्छा आज प्रसाद में फीस्ट है लगता है, अच्छा अनाउंस तो हुआ आज फीस्ट है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम। फीस्ट तो 2 बजे चालू हो जाएगा, देखते हैं आज क्या बनेगा, पनीर पकौड़ा, ये वो क्या क्या बनने वाला, पता नहीं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ऐसे ये जप नहीं है, ये चैंटिंग नहीं है, चीटिंग है, चीटिंग। अपने आप से हम चीटिंग कर रहे हैं, धोखा कर रहे हैं। फिर हम बोल रहे हैं टेस्ट क्यों नहीं आ रहा हमें, नाम जप में मजा क्यों नहीं आ रहा, आनंद क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि हम चैंटिंग नहीं कर रहे, हम क्या कर रहे हैं, चीटिंग कर रहे हैं। जपा नहीं करते, हम झोपा करते हैं, झोपा। मराठी में झोप मतलब सो जाना, झोप ले लेते हैं, जब करते टाइम झोप हो जाता है ना। तो इसलिए जब हम भक्तों के संग में करते हैं, इन एसोसिएशन ऑफ सिंसियर डिवोटीज, चैंटिंग शुड बी डन। इसलिए मैं कभी जो लोग थोड़ा दूर दूर रहते हैं, अकेले रहते हैं, तो उनको बोलता हूँ जूम में आपका जो कैमरा है क्लियर होना चाहिए और लाइट ऑन होना चाहिए, दिखना चाहिए कि आप जब कर रहे हो। अब नीचे क्या चल रहा है, मोबाइल चल रहा है या जब चल रहा है, पता थोड़ी ना है तो क्लियर होना चाहिए कि जब जो है वो आप कर भी रहे हो या नहीं कर रहे, या क्या कर रहे हो, या बैठे ही हो बस स्टैंड स्टिल होके। तो पहली बात पोस्चर, कैसे बैठना है, और मंत्र को सुनना है, और भक्तों के संग में करना है। और प्रयास करें अगर ऐसा पॉसिबल है तो ब्रह्म मुहूर्त में करने के लिए नाम जप। भगवान का जो नाम है वो ब्रह्म मुहूर्त के समय करें। सतोगुण का टाइम होता है, सुबह का टाइम, और उसमें हमारा मन भी शांत रहता है। ये बताया गया हियरिंग एंड चैंटिंग शुड बी डन इन अ काम एंड गुडनेस मैनर। श्रवण और नाम जप ऐसे समय पे करना चाहिए, काम एंड गुडनेस मैनर। इसको जल्दी जल्दी खत्म करने का प्रयास नहीं करना, लेकिन ऑफ कोर्स इसको इस तरीके से करना है कि माला की स्पीड भी ऐसी सही होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि माला लेके बैठे, एक माला ही कम से कम 20 मिनट लगा दिए, 25 मिनट लगा दिए, वो भी सही नहीं है। तो मंत्र को अगर हम सही स्पीड से हरे कृष्ण कृष्ण बोल के सुन के, बेसिक जो एक उसका टेम्पो है उसको रखेंगे तो, और सुनने का प्रयास करेंगे। और ज़्यादा उसमें हार्ड वर्क भी ऐसा कुछ नहीं कि उसको सुनना है, बस मुझसे बोलना है, प्रयास करना है सुनने का। सुनना हमारे हाथ में नहीं है, सुनना भगवान की कृपा पे है। भगवान चाहेंगे तो हमें सुनाएंगे, लेकिन हम बोलने का, सुनने का प्रयास करेंगे। तो 3 प्रकार का, एक तो होता है नाम अपराध जप, एक होता है नामाभास, और एक होता है शुद्ध नाम, है ना। तो नाम अपराध मतलब जैसा अभी हमने चर्चा किया कि मंत्र के प्रति मतलब आप कंप्लीटली डिस्ट्रैक्टेड जपा जिसको कहते हैं, उसके प्रति आपका कोई मतलब, एक जगह मंत्र चल रहा है, मन कहीं और चल रहा है, कुछ प्रयास नहीं है नाम जप करने में, प्रयास नहीं कर रहे हैं, सुनने का प्रयास नहीं कर रहे, मंत्र को मुंह से बोलने का प्रयास नहीं कर रहे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है लेजीनेस, जब करते टाइम आलस आता है। और एक और इम्पोर्टेंट बात है, अगर जब करते टाइम नींद आए तो हमें तुरंत खड़े हो जाना चाहिए। पहले एक भी अगर लगता है, थोड़ा सा 1 सेकंड भी आपको लगता है कि मेरे को नींद आने का चांस है, क्योंकि अभी हमें इतना टेस्ट तो है नहीं नाम में, तो खड़े हो जाइए, खड़े होकर करिए ना, चल के करिए, स्लो चल लीजिए, वॉक कर लीजिए,
है ना। और ज़्यादा नींद आ रहा है तो 2 मिनट के लिए बाहर थोड़ा सा होके फिर आप अंदर आ जाओ। भक्तों के संग में करना। भक्तों के संग में जब हम जप को करते हैं तो उसमें विशुद्ध सत्व रहता है, क्योंकि बाहर में सत्व गुण रहता है जब हम गार्डन वगैरह में जाते हैं, लेकिन फिर उसमें डिस्ट्रैक्शंस बहुत, मन बहुत डिस्ट्रैक्ट होता है। तो इसलिए हरि नाम का जो जप है वो भक्तों के संग में करें, सुनने का प्रयास करें, मंत्र की स्पीड भी जो है सही होनी चाहिए कि ताकि हम उसको प्रयास करें कि सुबह ही कंप्लीट करने का प्रयास करें। हेयरिंग एंड चैंटिंग शुड बी डन एट ए स्ट्रेच, है ना। जैसे एक बार हमें बता रहे थे कि जब वो मॉर्निंग प्रोग्राम में मंदिर में घुसते थे, पूना मंदिर की बात बता रहा हूँ, तो पूना मंदिर में क्या किया हुआ था, वहाँ पे एक पानी का वो भी रखा हुआ था, तो पानी पीने के बहाने से भी तो जा सकता है व्यक्ति। तो एक बार मंदिर में घुस गए, तो मंदिर में घुसे, मंगल आरती, जपा और उसके बाद में भागवतम, सब वहीं पे दर्शन आरती वगैरह सब कुछ हुई। सिर्फ जाना अलाउड है कहाँ पे, पानी पीने के लिए या तो फिर 1 नंबर के लिए, इसके अलावा मंदिर से बाहर नहीं निकलना। तो अगर लोहे को अग्नि में कॉन्स्टेंटली रखेंगे तो क्या बन जाएगा, वो अग्नि बन जाएगा। लेकिन लोहे को अग्नि से निकाला आपने, फिर अग्नि में डाला, अग्नि में डाला, अग्नि में निकाला, अग्नि में, तो उसमें अग्नि के गुण नहीं आएंगे। तो आयरन को अगर फायर बनाना है तो वो तभी फायर बनेगा जब वो कॉन्स्टेंटली अग्नि के अंदर में। तो इसलिए स्ट्रेच पे जब हम कोई चीज करते हैं, आप जैसे आप बोलो कि मैं मम्मी को तुलसी बोलती है रोटी दे दो एक, अभी एक रोटी खाऊंगी, फिर 1 घंटे बाद बोली थोड़ी सब्जी खाऊंगी, फिर 1 घंटे बाद थोड़ी दाल खाऊंगी, फिर 1 घंटे बाद मैं सैलेड खाऊंगी। ऐसे थोड़ी ना कोई खाता है भोजन। भोजन मतलब एक ही बार भोजन लिया जाता है ना, पूरे एक सब कुछ इकट्ठा लिया जाता है, एट ए स्ट्रेच सब कुछ लिया जाता है। तो उसी प्रकार से जो भगवान का जो नाम है ना, उसको हमें ट्राई करना चाहिए कि हम उसको 16 माला को एक बारी करने का प्रयास करें, एटलीस्ट गुड नंबर ऑफ राउंड्स, 12, 14 माला, 13 माला, 10 माला, 12 माला, जितना भी हमारा ऑक्यूपेशनल ड्यूटी के हिसाब से, हमारी सिचुएशन के अनुसार उसको प्रयास करें कि हम एक ही स्टेज पे करें। एक बार एक भक्त की ड्यूटी जो है वो नाइट ड्यूटी करता था। अब नाइट ड्यूटी करता था तो सुबह आते ही वो तो टायर्ड है बिल्कुल, उसमें इतनी शक्ति नहीं कि जब कर पाएगा, नींद आएगी ना। तो उसको हमने एक पर्टिकुलर टाइम दिया, उस टाइम में हमने बोला आपका फ़ोन बंद कर दो, रूम में बैठ जाओ और सबसे पहले आप स्ट्रेच पे जपा कीजिए पूरा। तो वो ऐसे ही उसने मतलब फॉलो करना चालू किया। तो पॉइंट ये है कि जो नाम जप है उसको हमें एक स्ट्रेच पे करना चाहिए, और सीनियर डिवोटी के एसोसिएशन में करेंगे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि इससे जब हम मिल के जब करते हैं तो आपस में हमारा जो संबंध है वो बहुत स्पिरिचुअल बनता है। ये बहुत ही सूक्ष्म चीज़ है, मिल के जब करने से हमारा संबंध बनता है, आपस में सूक्ष्म संबंध बनता है, सूक्ष्म तरीके से हमारा स्पिरिचुअल रिलेशनशिप क्रिएट होता है। इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हस्बैंड वाइफ ऑल्सो टू कम टुगेदर एंड चैंट टुगेदर। आपस में मिलके जब कभी कभी प्रयास करना चाहिए, चाहे 2 माला 4 माला मिलके एक स्पिरिचुअल एक्टिविटीज करते हैं, तो उससे आपस में हमारा रिलेशनशिप भी बहुत अच्छा होता है। तो इसलिए हरिनाम का जब ब्रह्म मुहूर्त में करें, भक्तों के संग में करें, पोस्चर का ध्यान रखें, है ना, और प्रयास करें कि नाम के प्रति फैमिलियर ना हो। तो कुछ ना कुछ अगर हम श्रवण कर रहे हैं तो उससे हम रिलेट कर सकते हैं, उस पर हमें सोचना चाहिए। जब करने के टाइम या उससे पहले थोड़ा सोचना चाहिए कि मैं कैसे अपने जप को इम्प्रूव करूं। तो टाइमिंग्स इसके बहुत इम्पोर्टेंट हैं। ऑल्दो भगवान चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कोई इसका समय नहीं है, कभी भी कर सकते हैं, लेकिन जो स्पेसिफिक राउंड्स जो है हमारे, एक कमिटमेंट होना चाहिए माला करने का।
कभी कभी हम भक्तों को पूछते हैं कितने माला करते हैं, 4 माला। कभी कभी 8 भी कर लेता हूँ, 10 भी कर लेता हूँ, 12 भी कर लेता हूँ। कमिटमेंट, भगवान को कमिटमेंट चाहिए। आप कितना कमिट कर रहे हो, चाहे आप 2 माला करो, रोज करो, लेकिन कमिटमेंट के साथ करो। चाहे कोई भी सिचुएशन आ जाए, मैं ये 2 माला, 4 माला, 8 माला, 16 माला जो मैंने कमिटमेंट लिया, इसको मैं कंप्लीट करूंगा। दीक्षा का अर्थ होता है अभी मैं कमिट कर रहा हूं। तो उसमें एक पूरा एक क्या कहते हैं, एक रिचुअल कराया जाता है कमिटमेंट दिलवाने के लिए। लेकिन ये एक इंटरनल जो दीक्षा जो होती है वो क्या है, आप कमिटमेंट ले रहे हो गुरु के प्रति, कृष्ण के प्रति, है ना। तो ये बहुत ही प्रभुपाद जी बोलते थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन एंड फाउंडेशन ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस इज चैंटिंग द होली नेम। भक्तिविनोद ठाकुर बोलते हैं बैरोमीटर ऑफ आवर स्पिरिचुअल लाइफ। हमारी स्पिरिचुअल लाइफ का जो बैरोमीटर है, अगर हमें उसको चेक करना है तो जब कैसे करना है, किसी व्यक्ति के जब को देख के समझ आता था कि वो कहाँ पे है ना, कैसे वो जब में उत्साहित है। तो एक बार एक भक्त बता रहे थे, वेरी डिफिकल्ट टू चैंट अटेंटिवली बट वी शुड बी एंथुजियास्टिक टू चैंट। जब हम एंथुजियास्टिक होंगे जब करने के लिए तो अटेंशन भी आएगा धीरे धीरे। तो एटलीस्ट एंथुजियाज्म, अटेंटिव तो नहीं हो पा रहे क्योंकि अभी तो हमारा प्रयास कर सकते हैं, लेकिन उत्साहित तो होना चाहिए। जब हमें भक्तों का संग मिलता है तो भक्तों का संग जब मिलता है तो उसके लिए हमें उत्साहित होना चाहिए कि हाँ अभी हमें भक्तों का संग प्राप्त हुआ, है ना। तो उसी प्रकार से जो भगवान का जो नाम जप है उसके प्रति हमें क्या होना चाहिए, उत्साहित होना चाहिए। उत्साह निश्चया धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तना संगत्याग सतोवृत्ति षड्विभक्ति प्रसिद्धि। तो अगर भक्ति में बहुत इंपॉर्टेंट है उत्साहित होना, टू बी एंथुजियास्टिक। तो उत्साह कैसे आता है, भक्तों के संग से ही आता है। तो इसलिए इफ यू आर नॉट अटेंटिव एटलीस्ट वी शुड बी एंथुजियास्टिक, उत्साहित हो नाम जप करने के लिए। लेजी रहते हैं कई लोग, मंगल आरती में और सुबह के टाइम में आलस होता है, उठने के लिए आलस होता है ना। भक्ति में प्रगति की इच्छा ही नहीं है। तो इसलिए भगवान अर्जुन को बोलते हैं विगत ज्वाला, लीव दिस लेजीनेस, या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी। संयमी व्यक्ति है वो रात को समय पे सोता है और सुबह में जल्दी उठता है। इसलिए सुबह का जो टाइम है, मॉर्निंग टाइम इज द बेस्ट टाइम फॉर स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। श्रीमद् भागवतम 1st कैंटो 3rd वर्स गोपाल लिख रहे हैं परफॉर्म में। मॉर्निंग टाइम इज द बेस्ट टाइम फॉर स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। सुबह का जो समय है ये हमारा फाउंडेशन तैयार करने के लिए, डे की जो फाउंडेशन है। तो इसलिए अगर हम तो हमें अपना प्रयास करना चाहिए। कलयुग का प्रभाव अभी इतना तेज है, बढ़ता ही जा रहा है। तो उसमें हमारा सौभाग्य है कि हमें भगवान के नाम जप करने का मौका मिल रहा है। तो उसके बीच उसके साथ जो हमने और बातें बताई, जैसे भक्तों के संग में करना, ब्रह्म मुहूर्त में करना, एटलीस्ट हम प्रयास तो कर रहे हैं भगवान के नाम जप करने का, कथा सुनने का। कितने लोग हैं जो इंटरेस्टेड हैं इसमें। तो दिस इज अ साइन ऑफ सिंसेरिटी। किसी की सिंसेरिटी को देखना है तो कितना वो सुबह के समय को सीरियसली लेता है और उसमें हरिनाम के जप को प्रयास करता है सुबह नाम जप करने का। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न आज की चर्चा से? कितना टाइम लगना चाहिए प्रोजेक्ट एक माला? 7 मिनट 8 मिनट मैक्सिमम। 7 से 8 मिनट में एक माला हो जाना चाहिए। कहीं पर 5 मिनट में भी हो जाता है, 5.5 मिनट में भी हो जाता है, 6 मिनट में भी हो जाता है। 20 मिनट लग रहे हैं तो फिर तो प्रॉब्लम है, मतलब माइंड कहीं हो रहा है, माला कहीं और चल रही है।
एब्सेंट माइंडेडनेस के कारण टाइम ज़्यादा भी लग सकता है। तो एक स्पीड ठीक रहनी चाहिए जब करने की, तो माइंड फिर इधर उधर भागेगा। माइंड कहीं हो रहा है और हम कहीं हो रहे हैं। यू आर वेयर योर माइंड इज, चंद्र बोल महाराज रेगुलर स्टेटमेंट में सुनी थी भाषा में, वृंदावन में आए थे। यू आर वेयर योर माइंड इज, आप वहाँ हैं जहाँ आपका मन है। शरीर यहाँ है लेकिन मन कहीं और है, तो आप वहाँ हैं जहाँ मन है। और कुछ नहीं, क्वेश्चन नहीं। हरे कृष्ण। ये तो बता रहे थे वो, वही मैं रिलेट कर रहा था कि सिंसेरिटी है ये मतलब घटते जा रहा है। अगर आप यहाँ भी मंदिर में जाएंगे ना तो आपको शाम में करीब हजारों लोग मिलेंगे, मतलब 2000 भी लोग रहते हैं मंदिर में। लेकिन अगर सुबह में जाएंगे तो आपको, मतलब सुबह में जाएंगे तो मुश्किल से आपको 100 लोग भी मिल जाए तो काफ़ी है। 100 भी नहीं है तो जपा करते हुए 100 लोग भी आपको नहीं मिलेंगे। मंदिर में बहुत लोग रहते हैं, मंदिर के आसपास भी बहुत लोग रहते हैं। तो ये बहुत फोकस करना बहुत जरूरी है कि इसलिए देखिए आरतियाँ कीर्तन आसान है करना, क्योंकि उसमें म्यूजिक होता है। म्यूजिक के कारण हम उसको कर लेते हैं, लेकिन जो सब्सटेंशियल चीज़ जो है वो है हरिनाम का जप। इसमें टेस्ट इतना आसानी से नहीं आता, इसलिए एक रेगुलर एसोसिएशन होना चाहिए जिसमें जप किया जाए। एक चीज़ और कि महाराज यार जो हम नारद मुनि का पास्ट टाइम सुनते हैं कि एक बार उनको भक्ति वेदांतों ने संग दे दिया। मैं पहले पूछा था कि इससे पता नहीं, याद नहीं आ रहा। हाँ था ना भक्ति वेदांत, तो उसने नारद मुनि को संग दिया था, तो उसके बाद में उनके आदेश को स्वीकार कर लिया था। तो पूरे लाइफ तक मतलब बिना किसी रेसिप्रोकेशन के ये करते जाना ये कैसे होता है? जैसे महाराज का भी स्टोरी सुनते हैं कि बात 1-2 बार ही मिले हैं ना, लेकिन कंप्लीट लाइफ डे आफ्टर डे उनके इंस्ट्रक्शंस को बिना किसी रेसिप्रोकेशन के मतलब करते जा रहे हैं। बहुत ऊंची चीज़ है। शास्त्रों के द्वारा, शास्त्र हैं, उनके लेक्चर्स हैं, और उनसे जो रेसिप्रोकेशन हुआ उसको डीपली विचार किया। प्रभुपाद जी ने भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को बहुत कम बार मिले हैं, लेकिन उन्होंने उनके जो रेसिप्रोकेशंस थे वो उसको विचार में रखते हुए प्रभुपाद ने उसको फॉलो किया। पता नहीं चलता ना कितना, मतलब कुछ फीडबैक सिस्टम नहीं रहने के लेवल में चाहिए। कंटेम्पलेशन जो हम सुनते हैं उस पर थोड़ा विचार भी करना चाहिए, थोड़ा बैठ के चर्चा डिस्कशन हो तो फिर एक इंस्पिरेशन बना रहता है। ऑनलाइन एसोसिएशन की तरह भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं।